इरम बुटीक में आप लोग का स्वागत है। आइए प्रिंस कट ब्लाउज कटिंग करते हैं। इसका बैक नेक बोट है, फ्रंट नेक डीप नेक है, नॉर्मल नेक है। तो बैक में बोट कटेगा, फ्रंट में डीप कटेगा। तो आइए देखते हैं। प्रिंसेस कट ब्लाउज है। इसका मेजरमेंट है, लंबाई है 13.5 इंच, शोल्डर है 16 इंच, चेस्ट अपर चेस्ट है 38 इंच, चेस्ट मिडिल चेस्ट है 38.5 इंच, हाफ इंच का डिफरेंस है। वेस्ट है 32.5 इंच, आर्मोल है 17.5 इंच। बाइसेप जो ये होता है बाइसेप है 14 इंच। बाजू लंबाई है 9.5 इंच, बाजू मोहरी है 11.5 इंच, सामने का गला है 8 इंच, बैक का गला है 9 इंच। कप लेंथ है 14 इंच, डार्ट लेंथ है 10.5 इंच, डार्ट डिस्टेंस है 8 इंच। तो आइए शुरू करते हैं प्रिंस कट ब्लाउज काटने का। बैक में बोट है, फ्रंट में डीप है, और ये कमर का लंबाई, कमर का निशान लगा लिए। अब इसका लेंथ है 13.5 इंच, तो 1/4 इंच ज्यादा रखते हैं। इसका शोल्डर है 16 इंच, तो बैक में बोट कटेगा तो इसका हाफ इंच कम करके शोल्डर लगाएंगे, ठीक है ना। और शोल्डर ब्रीथ रहेगा 2.5 इंच, और यहाँ से 3 सूत डाउन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा करने से नेक साइड उठ जाता है, गला साइड। इसका आर्मोल है 17.5 इंच, तो इसको 7 इंच में आर्मोल उतारेंगे तो परफेक्ट आ जाएगा 17 इंच, 17.5 इंच। इसका अपर चेस्ट है 38 इंच, 38 का चौथा भाग करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। 9.5 इंच यहाँ मार्क लगा देते, 1.5 इंच सिलाई का मार्क रहेगा, मार्किंग। इसका कमर है 32.5 इंच, तो 8 इंच एक सूत हो जाएगा, चौथाई हाफ इंच डार्ट हो जाएगा, और 1.5 इंच मार्जिन रहेगा। इसको ऐसे करके मिला देते हैं। अब देखिए बैक ग्रिप जो निकालते हैं ना, बैक ग्रिप यहाँ से आप इसको हाफ कर लीजिएगा। 9.5 है तो उसका आ जाएगा 4.25 इंच, ये हाफ हो गया। और यहाँ से अगर आपको फिटिंग चाहिए तो 2.5 इंच, अगर आपको थोड़ा कम फिटिंग चाहिए तो आप 3.25 इंच कर सकते हैं। ऐसे हम लोग 2.5 इंच देख कट करते हैं। तो ये आपका बैक ग्रिप यहाँ से निकल जाता है। तो ये ऐसे हो गया। अब इसको यहाँ से आप गोलाई दे दीजिए। अब इसका आर्मोल नापते, देखिए मेरा जो मार्किंग है वो फिक्स है। हम मार्किंग पे कटिंग नहीं करते हैं, हम मार्किंग से हट के कटिंग करते हैं। तो हम आर्मोल जो मेजर करेंगे तो एकदम मार्किंग पे ही मेजर करेंगे। ये देखिए 17.5 इंच परफेक्ट आ गया। अब इसका आप लोग चाहे सेंटर से आप दे सकते हैं, ऐसे करके आप सेंटर लगा लीजिए डाट का। और इसको यहाँ से कम 4 इंच ऐसे नाप के, तो 4 इंच 3.5 इंच जैसा आपका साइज है वो हिसाब से आप लगा लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए कि जो भी वीडियो डाले तो उसका सवा इंच एक्स्ट्रा लेंथ है तो फ्रंट में। इसका डार्ट पॉइंट है 10.5 इंच,
डार्क डिस्टेंस है 8 इंच, लेकिन 8 इंच नहीं रख के हम 4.25 इंच एक सूत रखेंगे। इधर ½ इंच माइनस कर देंगे यहाँ, और इसको इस तरह से मिला देंगे। और देखिए यहाँ से आप इस तरह से इसे मिलाइएगा और इसको इस तरह से इसे दे दीजिएगा। ये गोलाई होगी। अब फ्रंट का जो गहराई करना है आर्मोल, तो यहाँ से हम ½ इंच हट जाएंगे अंदर की साइड, और यहाँ से इसको ये ऐसे करके मार्क कर लेंगे। मार्क कर लिया। और इसको यहाँ से जो मेरा फ्रंट जो गहराई होगा, तो यहाँ से हम गहराई दे देंगे। ये हो गया। अब ये तो हो गया। अब इसका चोली पार्ट निकालेंगे। तो यहाँ जैसे मेरा 3.25 इंच एक सूत है, तो हम यहाँ 3.25 इंच एक सूत रखेंगे। और इसका कमर है 32.5 इंच, तो 8 इंच एक सूत रखेंगे। और इसका देखते हैं, इसका है 38 इंच, तो इससे देखिए 1.25 इंच आपका एक्स्ट्रा हो रहा है, लेकिन हम 1 इंच एक्स्ट्रा कर रहे हैं। यहाँ से ये 1.25 इंच एक्स्ट्रा हो रहा था, 1.25 इंच लेते, लेकिन हम 1 इंच एक सूत ले रहे कि कभी लूज टाइट हो तो एडजस्ट, जैसे फिटिंग एडजस्ट हो जाए। और इसको इस तरह से इसे मिला देंगे। मेन चेस्ट के पास थोड़ा सा आप लूज काट सकते हैं। देखिए यहाँ से हम इसका डाट निकाल देंगे ऐसे। ये डाट निकल गया, ये मेरा गहराई हो जाएगा। यहाँ से ये डाट निकल जाएगा जो आर्मोल के पास डाट मारते हैं। अब इसमें मेन काम है कि इसको पहले हमको मेजर करना है कि ये कितना इंच है। ये मेरा 9.25 इंच आ रहा। उसके बाद हमको इसको मेजर करना है कि ये मेरा कितना आ रहा। ये मेरा 10 इंच आ रहा। तो 1/4 इंच एक्स्ट्रा है, तो इसको हम 1/4 इंच नीचे कर देंगे। ये इस तरह से। तो अब क्या होगा कि दोनों बराबर है। अब कहीं पे आपको खींचने का जरूरी नहीं है, परफेक्ट आ जाएगा। तो ये प्रिंसेस कट का मार्किंग हो गया। अब इसका कटिंग कर रहे हैं। बनता है ना, तो उसका एक और है रीजन, जो गला के पास थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ता है। इसका नेक है, फ्रंट नेक है 8 इंच, तो यहाँ से हम 8 इंच लेते हैं, लेकिन इसको हम यहाँ से 8 इंच लेंगे। ये 8.5 इंच। तो यहाँ पे जो है नेक ज़्यादा ले ली है ये लोग, 7 इंच बनाएंगे। डीप नेक है, ज़्यादा डीप हो जाएगी। अब ये जो है, अगर हम यहाँ से कट कर देते हैं, तो यहाँ पे गला जो है वो झोल मारेगा ऐसे। तो उसके लिए झोल को जो हटाना है, उसके लिए यहाँ से हम ½ इंच उधर चल जाएंगे अंदर साइड, और वो ½ इंच को यहाँ से फिर ऐसे मिला देंगे। ये ½ इंच निकाल दिए, तो यहाँ से एक साइड से ½ इंच, एक साइड से ½ इंच, 1 इंच फैब्रिक निकल लिया। जो मेरा यहाँ पे झोल होता वो 1 इंच हम निकाल दिए। अब इसका फ्रंट में है नॉर्मल राउंड नेक, तो उसको हम यहाँ से नॉर्मल राउंड नेक ऐसे लगा देंगे। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ से ½ इंच अंदर जाना होगा। अगर ये ½ इंच नहीं निकालिएगा तो आपका गला यहाँ पे झोल मारेगा नेक के पास।
तो इसलिए ये 1/2 इंच आपको अंदर जाके काटना है। आप यहाँ पे डाट दे सकते हैं, नहीं दे सकते, वो आप पे निर्भर है। हम लोग देते हैं तो हम लोग का आदत है। इसको फिर ऐसे करके आप मार लीजिए। देखिए यहाँ पे जो 1/4 इंच बढ़ाए थे तो यहाँ पे 1/4 मेरा कम हो गया, तो वही 1/4 इंच मेरा माइनस मेकअप हो जाएगा। ये सब छोटे छोटे ट्रिक है, ये सब आप फॉलो कीजिएगा तो आपका ब्लाउज में प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप फ्रंट कट गया, अब इसका चोली पार्ट कट करेंगे। ये देखिए चोली पार्ट कट गया। इसको गहराई करने का तो जरूरी नहीं है, पहले हम गहराई कर लिए, सिर्फ इसको हमको काट देना है। इसको ऐसे करके कट कर लेते हैं। 1/2 इंच मार्जिन भी निकल गया, आपका फ्रंट भी गहराई हो गया। ये पूरा कंप्लीट कट गया। अब इसका स्लीव निकालते हैं। जब तक स्लीव का मार्क लगा रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को आप क्लिक कर ऑल पे क्लिक कर दें। इसका मोहरी है 11.5 इंच, 6.25 इंच इसका हो जाएगा। इसका आर्मोल है 17.5 इंच और इसका बाइसेप है 14 इंच। कितना है? 14 इंच है, तो देखिए 14 इंच आ गया। और इसको यहाँ से आप ऐसे करके, ये हो गया, इसको यहाँ से मेजर कर लीजिए। परफेक्ट आ रहा है 17.5 इंच। इसको यहाँ से बराबर कर लीजिए, मिला लीजिए दोनों लाइन को। कहीं कि जब आप स्लीव जब स्टिच कीजिएगा तो ये चीज है, इसे खींच देगा, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि यहाँ से इसको इस तरह से ले जाएं। आप इतना भी ले जा सकते हैं इतना, लेकिन आप इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं ले जा सकते हैं। डायरेक्ट लेके जाइएगा तो ये चीज जो आप स्लीव जोड़िएगा तो ये खींच देगा, तो इसलिए इसको आपको यहाँ लेके ऐसे जाना है। जिसमें आप स्लीव जोड़िएगा तो आपका कोई खिंचाव नहीं आएगा। देखिए जब ये जोड़िएगा ना ऐसे, ये इस तरह से आएगा, लेकिन अगर आपको यहाँ चल जाएगा तो फिर ये खींच देगा, और ये आपका यहाँ रहेगा तो ये आपका परफेक्ट आ जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, तो आपको कभी भी दिक्कत ना हो। इसको आप यहाँ से ऐसे करके, ये देखिए ये ऐसे आएगा। अगर यही चीज यहाँ ले जाइएगा तो ये चीज खींच देगा, चाहे तो ये खींचा जाएगा या फिर वो खींचा जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे रहेगा तो ये एकदम फ्री रहेगा। ये ना ये बॉडी का कपड़ा खींचेगा ना स्लीव का कपड़ा खींचेगा।
इसमें 32.5 इंच है, इसमें 32.5 लिख देते हैं। ये बॉर्डर हमको कट करना पड़ेगा। ये बॉर्डर कट कर दिए दोनों साइड से। अब इसमें ध्यान रहे कि ये मेरा उल्टा फैब्रिक है, तो आप इसमें मार्क लगा लीजिए। आपको ध्यान रहेगा कि हाँ वो मेरा उल्टा है। बॉर्डर कट जाने के बाद क्या है कि थोड़ा समझ शेप है। पहले बैक का मार्क लगा लेते हैं, नेक का। गला बकरम काट के बनाते हैं। बैक नेक 9 इंच है और यहाँ से ये 2 इंच आएगा स्ट्रेट में। इसको यहाँ से ये बोट नेक दे देते हैं। तो इसमें ड्रॉप शेप है, तो 7 इंच का ड्रॉप शेप है, लेकिन 7 इंच का नहीं देंगे, 6 इंच का देंगे। एक मैडम लोग लेती है ये मेजरमेंट, तो हम लोग को अपना हिसाब से कट करना पड़ता है कभी कभी। इसका शेप कैसे है दोस्तों कि इस तरह से है। ये शेप है, यहाँ से ये हो, फिर लगिए। अब स्लीव को गहराई देते हैं। देखिए स्लीव की गहराई जो है ना दोस्तों, यहाँ से आप इस तरह से ये इस तरह से कर लीजिए और इसमें आप मार्जिन रख के कट कर लीजिए। ये हो गया। अब यहाँ खुद का लगा लीजिए कि पता चले कि ये फ्रंट है। पहले बहुत ज़्यादा गहराई होता था तो पता चल जाता था कि हाँ ये फ्रंट है, ये बैक। कि अभी क्या है कि थोड़ा गहराई होता है बाइसेप के हिसाब से, तो खुद का लगाना बहुत ज़रूरी है। खुद का नहीं लगाइएगा तो फिर कभी क्या होता है कि बैक फ्रंट साइड आप चढ़ा दीजिए, कभी फ्रंट बैक साइड पर। तो ये ब्लाउज कट गया दोस्तों। कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कि ब्लाउज कटिंग में कहीं पे अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट पढ़ के जो भी दिक्कत होगा उसको समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।